लेट्स गेट बैक टू दी प्रोजेक्ट। हमने ऐसा कुछ अपडेशंस देखे थे प्रोजेक्ट में, फिर फॉर ट्रैकिंग पर्पस व्हाट वी डू इज़ हम एंटरप्राइज में जाके ट्रैकिंग टैब क्लिक करते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रैकिंग टैब ओपन हो जाता है जहां हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट चेंज द लेआउट अ बिट सो दैट हमें वो बेहतर दिखे। ठीक है, अभी क्योंकि जो करंट प्रोजेक्ट है हमारा वो मार्च का था, लेट्स मेक इट वीक पर डे का एंड सी हमें ग्राफ्स कैसा दिख रहा है। नो, वीक पर डे वाला ही बेटर था। टाइम स्केल ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ जो हमारा है एक प्रोफाइल खुल के आ रहा है। इस प्रोफाइल में हमें कुछ वैल्यूज़ दिख रहे हैं। इफ़ वी सी द वैल्यूज़ एक्चुअल कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट एट कंप्लीशन, अर्नड वैल्यू कॉस्ट, ये कुछ वो कॉस्ट थे जो हमने कैलकुलेशन से निकाले थे। दिस इज़ अ डिफरेंट प्रोजेक्ट बट सैम्पल वाइज इट इज़ कमिंग फ्रॉम सिमिलर एक्टिविटी। जैसे जो एक्टिविटी हमने एक बनाया था एंड वी परफॉर्म्ड ऑल दिस टास्क, फिर हमने ये चेक किया था कि अगर साइट पे हम 7 डे जाके एनालाइज कर रहे हैं डेटा क्या था, वो हमने अपने इन अपडेट किया सॉफ्टवेयर में। फिर हमने देखा एक्चुअल कॉस्ट फॉर वर्क परफॉर्म्ड कितना आया, हमारा बजटेड कॉस्ट कितना होना चाहिए था अप टू दैट 7th डे, हमारा बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क डन एज पर द शेड्यूल के हिसाब से उतना काम करने में कितना लगना था, ये हमने निकाल लिए थे। देन हमने इनका सम कर दिया इन तीनों वैल्यूज़ का, बिकॉज वी वांट टू नाउ कैलकुलेट टोटल कॉस्ट वेरिएंस एंड शेड्यूल वेरिएंस। ठीक है, तो कॉस्ट वेरिएंस क्या है, हमारा BCWP माइनस ACWP यानी बजटेड कॉस्ट फॉर वर्क परफॉर्म माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर वर्क परफॉर्म। तो ये हमारा जो CV का वैल्यू आया था वो नेगेटिव में आया था, इट वॉज सम नेगेटिव वैल्यू। सेम वे में हमारा जो SV का वैल्यू आया था दैट वॉज सम नेगेटिव वैल्यू। फिर हमने दो चीज़ें और पढ़े थे, एक कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स पढ़ा था, एक हमने शेड्यूल का इंडेक्स देखा था, शेड्यूल का इंडेक्स क्या आ रहा है। तो जब हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करी तो कुछ वैल्यूज़ निकल के आएंगे एज पर दी फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हमारा CPI का वैल्यू 1 से छोटा आता है, अगर इक्वल टू 1 आता है दैट मीन्स जो प्लान है इनलाइंड है, अगर 1 से छोटा आता है दैट मीन्स हमारा जो प्रोजेक्ट है दैट इज ओवर बजटेड। ये उल्टा तो नहीं है, इसी का बोल रहा था। नहीं, डिवाइड ऐसे। हाँ जी, फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला यही लगता है। ठीक है, तो हमारा जो CPI है अगर वो 1 से छोटा है दैट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ओवर बजटेड है। ओवर बजटेड मीन्स इसमें 100 रुपये लगने थे, इसको इतना % एक्स्ट्रा लगा है। ठीक है, अगर हम कहें कि CPI का वैल्यू किसी सर्टेन केस प्रोजेक्ट के केस में 1 से ज़्यादा आ रहा है दैट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट जो है अंडर, ठीक है, अंडर कॉस्ट है। सेम वे में SPI का वैल्यू अगर 8 से 1 से कम है, जैसे 0.8 आ रहा है हमारे केस में, बजट का नहीं, ये हमारे शेड्यूल का ड्यूरेशन बताएगा, डेज या 1 से छोटा है जैसे 0.8 आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है 1 आ सकता है, या 1 से ऊपर जा सकता है। दैट मीन्स 0.8 है, दैट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिलेड है। ठीक है, ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी दैट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग वेल। 0.8 मीन्स डिलेड बाय 20% या ऑफ द टोटल। मतलब ऐसा नहीं है कि परसेंटेज वाइज का वी आर टेकिंग एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट 1 से छोटा है तो ये हमारे माइंड में क्लिक होगा कि वी आर डिलेड। वो डिलेड है, हाँ, पता भी चलना कितना डिले है। हाँ, वो कितना डिले है वो हमें ड्यूरेशन से पता चलेगा, जो हमारा एक्चुअल था ना उसमें कितना एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव बैक टू प्राइमावेरा। ये हमारा कोई एक प्रोजेक्ट है, हमने सेम सिमिलर पैटर्न में ये कोई दूसरा प्रोजेक्ट ओपन है। अब आप देखो यहाँ पे हमें CPI और SPI के कुछ वैल्यूज़ दिख रहे हैं, बोथ द वैल्यूज़ आर लेस देन 1। SPI लेस देन 1 दैट मीन्स देयर इज अ स्लाइट डिले, CPI लेस देन 1 दैट मीन्स ओवर बजट। टोटल प्रोजेक्ट या कंप्लीट प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल एक्टिविटी कंप्लीट प्रोजेक्ट, क्योंकि ये पूरा जो हमने कैलकुलेशन किया था ये प्रोजेक्ट के सारे एक्टिविटीज़ का कंबाइंड करा है।
तो ये जो हमारे अर्नड वैल्यू फील्ड्स हैं, अर्नड वैल्यू एनालिसिस जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है। ठीक है, कैसे देखें, कैसे, बस और इसमें कुछ देखना है? अभी हमने, हाँ, आई लेट यू नो। अब आप देखोगे आपको कई चीज़ें यहाँ पे दिख रहे होंगे। एक तो ये विंडो हो गया जो हम प्रोफाइल कह रहे हैं, टैबुलर डेटा है। दूसरा आपको यहाँ पे कुछ ग्राफिकल फॉर्म में दिख रहा है। देन आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे एक स्प्रेडशीट दिख रही है, राइट। व्हाट वी विल डू इज़, यहाँ पे हम स्प्रेडशीट फील्ड्स में डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाने हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो यहाँ पे आपको टेबल में ये डेटा दिख रहा है, ये सिर्फ एस्टिमेट टू कंप्लीट कितना बच रहा है उसका एस्टिमेट है। व्हाट वी कैन डू इज़, यहाँ पे हम सिमिलर पैटर्न में जो फील्ड्स हमको चाहिए वो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं एस्टिमेशन, हम अर्नड वैल्यू एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो लेट्स चेक द वैल्यूज़ फॉर कॉस्ट वेरिएंस। हम एक्चुअल कॉस्ट चेक कर लेते हैं। देन आपके पास यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। अर्नड वैल्यू कॉस्ट देखते हैं कितना आ रहा है। देन हमारे पास यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ भी देख सकते हैं प्रोजेक्ट के ना, कि क्यूमुलेटिव कितना जाना चाहिए। फ़िलहाल यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल में कम चीज़ें दिख रही हैं काफ़ी। एक्चुअल लेबर कॉस्ट, एट कंप्लीशन टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है और टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितना है, ये देखते हैं हम, जस्ट टू सी कि क्या हमारे मेजर्स एज पर रिक्वायरमेंट हैं भी या नहीं। Cumulative earned value cost, let's move it here। ठीक है, let's see these values। अभी ये हमने WPS के बेसिस पे लगाया हुआ है, इसमें फ़िल्टर को हम चेंज भी कर सकते हैं। नॉट हियर, हम यहाँ पे जाके ग्रुप बाय एंड सॉर्ट में कस्टमाइज़ करके यहाँ से हम लेवल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे WBS वॉज वन कैटेगरी जो हमारे पास अवेलेबल था, इसके अलावा हम चेंज करके अपना प्रोजेक्ट एक्टिविटी वाइज भी लगा सकते हैं। नॉट गेटिंग एक्टिविटी ऑप्शन हियर। And change capacity, लेट मी जस्ट चेक इट वंस। यहाँ मेरे को वैल्यूज़ कम दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी हम वैल्यूज़ देख पा रहे हैं जो हमारे जो हमने सेलेक्ट किए फीचर्स। जैसे हम देखना चाहते हैं एक्चुअल कॉस्ट कितना था हमारे, उसका बजट कितना है कंप्लीशन के लिए, एंड हमने एक फील्ड और ऐड करी थी हमारा। अच्छा, CPI वगैरह तो ऊपर भी आ रहे हैं लेआउट में। लेट्स फोकस फॉर नाउ ऑन दिस चार्ट। बेसिकली ये जो चार्ट हमारा होता है ये हमारा एस कर्व दिखाता है रिपोर्ट्स के सेक्शन में। अगर आपको याद हो तो येलो पार्ट्स जो थे, नॉट द बेसलाइन तो हम गैंट चार्ट के केस में देख रहे थे। येलो लाइन, येलो कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर कुछ डिनोट कर रहे थे, मतलब दीज वर द बजटेड शेड्यूल्ड यूनिट्स थे। ये यूटिलाइज यूनिट्स थे। ग्रीन वर द रिमेनिंग, अगर कोई एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो ग्रीन से डिनोट हो रहे थे। ठीक है, तो अभी या मनी पार्ट, अभी इसमें व्हाट वी कैन डू इज़, अगर हम देखें यहाँ पे हमने किन फीचर्स के लिए प्लॉट किया है, तो वी आर यूजिंग दीज वेरिएबल्स हियर। ये डिपेंड करेगा फ्रॉम सिनेरियो टू सिनेरियो कि आप किस
पैरामीटर्स के बेसिस पे इनको चेक करने वाले हो। जैसे अर्नड वैल्यू एनालिसिस जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो यूजुअली व्हाट वी फोकस ऑन, हम ये कोशिश करेंगे कि हम अर्नड वैल्यू, आपका जो भी एक्चुअल वैल्यू है वो, कॉस्ट वेरिएंस और जो आपका शेड्यूल्ड वेरिएंस है उनके टर्म्स में हम चेक करें इसको, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हम ट्रैकिंग में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो लेट्स चेक द सेम स्टफ फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट। ये हमने सैम्पल 1 के लिए चेक किया है, तो लेट्स सी। नाउ वी हैव द डिफरेंट प्रोजेक्ट ओपन हियर। अभी सिटी सेंटर ऑफिस का रिकॉर्ड्स हमें दिख रहे हैं। नहीं, हमने अभी हम ट्रैक कर रहे हैं अब। हाँ, ये विंडो ओपन है हमारा प्रोजेक्ट्स का। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ देखो, हम इसको ग्रुप एंड सॉर्ट बाय में जाएंगे तो आप देखोगे अभी हमारे ये कोड्स के बेसिस पे लगे हुए हैं। इफ़ आई वांट टू चेक दी, ट्रैक करना है मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो इस विंडो में से व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेलेक्ट द प्रोजेक्ट जिसका मेरे को ट्रैक करना है। एंटरप्राइज ट्रैकिंग, एंटरप्राइज में जाके ट्रैकिंग, हाँ, देन द ट्रैकिंग लेआउट विल अपीयर, उसके अकॉर्डिंग हम ये चेक करेंगे। अब जैसे टाइमलाइंस वी नीड टू चेंज, अगर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमें टाइमलाइंस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉट एवरी प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू वर्क ऑन सिमिलर टाइमलाइंस। तो जैसे ये जो प्रोजेक्ट है इसका ड्यूरेशन अलग होगा, हम कोई और प्रोजेक्ट चेक करेंगे उसका ड्यूरेशन अलग होगा। अगर ड्यूरेशन अलग है, टाइम स्केल अलग है, तो कई बार हमें क्या होगा ना, एक्टिविटीज़ दिखाई नहीं देंगे, तो वो शो करने के लिए हमें अपना टाइम स्केल एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वार्टर पर मंथ, तो वो डिफरेंट टाइम स्केल्स पे एडजस्ट करके वी विल गेट टू नो कि हाउ डज इट लुक, ठीक है। दिस इज अमंग द सैम्पल प्रोजेक्ट्स। तो आपको डेटा प्रॉपर गैंट चार्ट यहाँ नहीं दिख रहा। वंस यू प्रैक्टिस इट अपॉन, या आप रियल लाइफ डेटा पे काम करते हो वेयर एक्टिविटीज़ आर वेल प्लान, तो आपको ये प्रॉपर गैंट चार्ट दिखता है यहाँ पे, ठीक है। इससे हमें हेल्प किसमें मिलती है? I'll let you know। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये जो कॉस्ट एस्टिमेशंस हम कर रहे थे ना, ये हमें वहाँ नहीं दिख रहे थे जब हमने प्रोजेक्ट प्लान किया था, शेड्यूल किया था। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है वेदर हमारा जो प्रोजेक्ट है इट इज़ डिलेड और नॉट, क्या उसका जो कॉस्ट हमने रखा है, हमारा जो प्रोजेक्ट है ओवर बजट तो नहीं जा रहा, या हमारा प्रोजेक्ट अंडर बजट तो नहीं जा रहा है। या दिस वन इज फाइनेंस, दिस वन इज ड्यूरेशन, क्योंकि शेड्यूल ड्यूरेशन से आ रहा है। दोनों पैरामीटर्स के बेसिस पे आएंगे चीज़ें, रिकॉर्ड्स हमारे पास, ठीक है। ऑलराइट, उस ट्रैकिंग से पहले अपडेट करना जरूरी है। हाँ जी, अपडेट होना चाहिए प्रोजेक्ट में, तभी वी कैन ट्रैक। हाँ, वंस वी स्टार्ट एग्जीक्यूशन पार्ट, हम प्रोजेक्ट में अपना अपडेशंस करते हैं। वंस वी डू दी अपडेशंस, तब हम उसके बाद ही ट्रैक करेंगे अपने प्रोजेक्ट को कि हमारा प्रोजेक्ट में अपडेट्स क्या हैं। तो जैसे ही हम अपने एक्टिविटीज़ में कुछ भी अपडेट्स करते हैं, वो हमने लास्ट टाइम देखा था ना, हमारे एक्टिविटीज़ के अपडेट्स हम किस तरीके से कर रहे थे। हम यहाँ पे कोई एक्टिविटी फिनिश मार्क करके वो कर रहे थे। तो वंस वी डू दैट, हम रीशेड्यूल करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, सो दैट सारी चीज़ें, हमारा जो ये ट्रेंड लाइन है ये आगे मूव करे, जस्ट टू लेट अस नो कि हाँ इतना काम हो गया है। इसके बाद हम ट्रैकिंग पे आते हैं। जैसे ये बात करेंगे, इसमें हम ये तो हमने अपडेट किया, रीशेड्यूल भी हो गया, तो इस पे जो स्टार्टिंग पहला वाला जो एंड हो रहा था वो कहाँ से दिखेगा? येलो कलर, दैट विल बी जहाँ खत्म होना था। हाँ, येलो वन इज द बेस लाइन हियर। ई ऑफ टोटल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, खत्म होना था ई के येलो तक। यस, दैट इज ये हमेशा उधर ही रहेगा। यस, बट इट इज शिफ्टेड, दैट मीन्स हमारा एक प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो रहा है, डिलेड है। फिर दूसरी बेस लाइन बनेगी, फिर वो इसको जो अभी एक्टिविटी टोटल रेड है उसको येलो कर। हाँ, बट जो हमें उसको देखना देखते हैं, हमने पहले B1 किया, फिर B2 किया, B1 फिर ट्रैक हो सकता नहीं? आप कर सकते हो। B1 बेस लाइन भी आपका क्रिएटेड है, यू कैन अलॉट दैट लाइन, और फिर आप मॉनिटर कर सकते हो हाउ फार यू आर फ्रॉम। हमने प्रोजेक्ट किया, फिर अपडेट किया, फिर
वो हमें ये मान लीजिए जैसे ऐसा लिखेंगे, फिर हमने कुछ दिन के बाद सेकंड अपडेट किया, वो तो इसको अपडेट करेंगे, तो इसमें तो ओरिजिनल वाला है पहला वाला, B1 कैसे दिखेगा? आपके हम कहाँ आपके पे देखो, उसको- आप बेस लाइन्स में हम कितने भी क्रिएट करेंगे, लेट्स से हम यहाँ एक सैम्पल बेस लाइन क्रिएट करते हैं जो B2 नाम से है, ठीक है। क्योंकि B1 ऑलरेडी है। हाँ, B1 ऑलरेडी था, हमने एक B2 क्रिएट कर दिया। अब जब हम असाइन बेस लाइन पे जाएंगे तो हमें यहाँ दोनों चीज़ें दिखेंगी। अगर हम B2 के टर्म्स में असाइन करेंगे तो आपको B2 के टर्म्स में दिखेगा, क्योंकि अभी दोनों सेम ही है, कोई अपडेशन नहीं है। उस केस में क्या होगा, अलग, क्योंकि आप डिफरेंट अपडेट्स के साथ सेव करोगे बेसलाइन को, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो कि आपको कौन से बेसलाइन के रेफरेंस में That देखना means है। B1 उधर ही रहता है, ईदर फिर वन, हम- हाँ, ओके। या तो B1 के रेफरेंस में देख लो या B2 के रेफरेंस में देख लो, दोनों में साइमल्टेनियस नहीं देख जितने भी पाएंगे। होंगे, हाँ उसमें देखेंगे। हाँ, वन बाय वन यू इसके कैन डू trends इट। कैसे निकालते हैं? मान लीजिए यही हाँ, है। वी विल कम टू दैट पार्ट, वो रिपोर्ट्स में जाके हम और ट्रेंड्स कैलेंडर बनाएंगे। में भी इशू है। कैलेंडर में अभी इशू आ रहा है, वो देख लेंगे कि कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी प्रिंट, अब हम अगर रिपोर्ट्स की बात करें, रिपोर्ट्स पे आने से पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स पे हम आ जाएंगे इसके बाद, ठीक है। लेट्स से हमारा कोई एक्टिविटी है, लेट्स से हमारा एक्टिविटी बी जो था, बी तो कंप्लीट मार्क कर दिया हमने। सी एक्टिविटी जो है, सी एक्टिविटी में कुछ डिले हो रहा है, यानी कुछ इश्यूज के वजह से हमें इसको होल्ड करना पड़ रहा है। तो प्राइमावेरा हमें इश्यूज क्रिएट करने का ऑप्शन देती है कि हम इशू क्रिएट करके इशू को एक्टिविटी के साथ टैग कर सकते हैं, सो दैट उसका फ़ायदा ये होता है आगे चल के लाइक हम अपने एक्टिविटीज़ में ट्रैक कर सकते हैं कि डिले किस वजह से है, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट में अगर डिले है तो हम ट्रैक कर पाएंगे हमारा प्रोजेक्ट में डिले का रीज़न क्या है, ठीक है। तो हमें प्रोजेक्ट में इश्यूज़ का टैब मिलता है, हमें इश्यूज़ पे जाते हैं, ब्लैंक है अभी, लेट्स क्रिएट सम इशू, हम लिख देते हैं मैन पावर शॉर्टेज। इसका एक अपना कोड आ गया, स्टेटस अभी ओपन रख दिया हमने, प्रायोरिटी मतलब इस इशू का हमारे प्रोजेक्ट के डिप्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है तो टॉप लेवल पे आएगा, मॉडरेट है तो नॉर्मल आएगा, तो लेट्स से हाई इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप नीचे देखोगे, नीचे आपको, हाँ वो अभी हम आएंगे इस चीज़ पे, एक्टिविटी नेम यहाँ पे बोल रहा है लेकिन अभी डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हम, उसके लिए हम आएंगे। अब आप देखो जनरल इशू में हमने क्या बोला, हमारे इसमें डिटेल्स टैब है नीचे, हम डिटेल्स टैब में आएंगे और हम देखेंगे ये इशू किस रिसोर्स के पर्टेनिंग है। अगर हम बोल रहे हैं शॉर्टेज है तो शॉर्टेज किस रिसोर्स का है, लेट्स से इस पर्टिकुलर रिसोर्स का शॉर्टेज हो रहा है, तो हमने रिसोर्स टैग किया। जब हम रिसोर्स टैग करेंगे उसके बाद ही हम एक्टिविटी टैग कर पाएंगे। हम बात कर रहे थे सी एक्टिविटी के डिले की, तो हम सी के साथ टैग कर देते हैं। तो जैसे ही हमने रिसोर्स डिफाइन किया, एक्टिविटी टैग करी, आप देखो एक्टिविटी नेम, एक्टिविटी आईडी ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। यानी डिटेल हमने क्या किया, ओके हाँ, हमने इशू डिफाइन किया, इशू में हमने नेम दिया, स्टेटस दिया, प्रायोरिटी दी, फिर हम इशू के डिटेल विंडो में डिटेल सेक्शन पे आते हैं, रिसोर्स टैग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटी बताएंगे कौन से एक्टिविटी में डिले है, ठीक है, दैट्स इट। अब लेट्स से ये जो इशू है इस वजह से हमारा जो सी का एग्जीक्यूशन है वो 2 दिन डिले हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी हमारी सी एक्टिविटी 2 दिन नहीं हो सकती, 2 दिन नहीं हो सकती, तो यानी स्टार्ट हो चुकी है, सस्पेंड रहेगी या होल्ड पे रहेगी 2 दिन, तो हम क्या करेंगे, सस्पेंड मार्क करेंगे। लेट्स से 16 को स्टार्ट हुई है, अब हम 19 को वर्क नहीं कर सकते, 19 सुबह 8 बजे से हम काम नहीं कर पाएंगे। कब तक काम नहीं कर पाएंगे, लेट्स से हम 21 को रात में इस टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारे कैलेंडर के हिसाब से डेट्स जाएंगे, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का कैलेंडर होगा, जो भी शिफ्ट आवर्स होंगे उसके हिसाब से, ठीक है। अब जब हम ये करते हैं एंड लेट्स हिट F5, लेट्स रीशेड्यूल इट वंस, तो हम कह रहे हैं हमारा ई जो है, हमारा सी एक्टिविटी 2 दिन का डिले होने वाला है। तो अब आप देखोगे सी एक्टिविटी पूरी भाग गई, क्योंकि 2 दिन काम नहीं होगा, 2 या 3 दिन जितना भी हम देंगे,
वो ठीक है, ब्लैंक रहेगा उतना तो हाँ उतना ब्लैंक है। अब आप देखो इसके वजह से हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट क्या है, पूरा डिले। डिले हो गया। अब हम जानना चाहते हैं अगर कि हमारा ये डिले का रीज़न क्या है, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में इश्यूज़ में जाएंगे, इश्यूज़ में जाके देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, मैन पावर का शॉर्टेज है। ये दिखेगा कौन सा मैन पावर, कौन सा हाँ resource। वो यहाँ से दिखेगा कौन सा रिसोर्स का शॉर्टेज है जिसके वजह से हमारा एक्टिविटी डिले दो हो रहा है। रिसोर्स की वजह से तो ऐड करना है। हाँ हाँ, आप वहाँ पे कर सकते हो। तो हमने क्या देखा, हमें ये दिख गया कि ये सी एक्टिविटी हमारा इतने टाइम सस्पेंड हो गया, होल्ड हो गया है। तो आपने देखा वो आगे चला गया, तो रीज़न हमने इशू में डिफाइन कर दिया। तो इश्यूज़ का पर्पस यही होता है ताकि हम जिस भी रीज़न से हमारा कोई एक्टिविटी होल्ड हो रहा है या डिले हो रहा है तो हम उसको डिफाइन कर सकें, उसका रीज़न क्या है, अप्रोप्रिएट रीज़न दे सकें। अब लेट मी रिमूव दिस और एक बार हम इसको वापस से रिशेड्यूल कर देते हैं, तो आप देखोगे वापस आ गया। अब ये जो मान लीजिए हमने प्लान किया ये एक्टिविटी, तो ये भी मतलब एक्सटेंड हो रहा है, जी। डिले हो रहा है। इसको फिर जैसे अभी हमें इशू, किस इशू की वजह से हुआ है डिले, इसमें देख सकते हैं ऐसा। देखिए वो आप डाल सकते हो, जैसे आपको डिले किस वजह से हुआ ये तो आपको साइट पे जाके पता चलेगा। जैसे हम इसमें कुछ प्रीवियस डेटा पे काम कर रहे थे, हमने देखा इतना इतना काम हुआ है। अब जैसे ये 33% काम हुआ था 7वें दिन तक, होना चाहिए था ये वाला एक्टिविटी लगभग 66%। तो हम उसमें रीज़न डाल सकते हैं इस एक्टिविटी के परटेनिंग ABC और D, दो एक्टिविटी में डिले हुआ है तो हम दोनों में रीज़न डाल सकते हैं कि किस वजह से हुआ। जैसे C का हमने डाल दिया है, ऐसे ही आप एक सी को तो हमने वो वाला इशू डाल दिया, होल्ड हो गया उसी मतलब होल्ड इन द सेंस आपका जो डिले का रीज़न क्या है। जैसे हमने कहा काम धीरे हुआ है, काम धीरे किसी वजह से हुआ है। अच्छा, वो इसी में डाल सकते हाँ, हो, आप इसमें मेंशन कर आप सकते हो। डाल के करके। आप क्या करोगे, यहीं से एक नया इशू क्रिएट करोगे। लेट्स से टेक्निकल फेलियर है कुछ जिसके वजह से काम स्लो हुआ है, हाई प्रायोरिटी पे है। अभी क्योंकि जो हमारा करंट प्रोजेक्ट है उसमें रिसोर्सेज कम बने हुए हैं तो कम दिख रहे हैं, इसी से कर लेते हैं हम इसको ये वाला रिसोर्स असाइन कर देते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं ये हमारा डी एक्टिविटी में हो रहा है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें पता चला हमारे शेड्यूल के हिसाब से चीज़ें डिले हुई। तो हम क्या करेंगे, इश्यूज़ में जाके देखेंगे सी एक्टिविटी में इशू आया है, डी एक्टिविटी में इशू आया है। तो जैसे साइट से आके लाइव डेटा मैंने डाल दिया, अब मेरे सुपरवाइज़र जो हैं ही कैन ऑल्सो व्यू कि किस वजह से ये हुआ है। सो दैट कई बार क्या होता है ना, जैसे हमारे पास कोई रिसोर्स शॉर्टेज है बट देयर आर सम रिसोर्सेज इन बकेट जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट कैन प्रोवाइड अस दैट हेल्प। तो प्रोवाइडेड मैनेजमेंट को पता हो कि किस वजह से ये डिले है। तो वंस डन आप क्या कर सकते हो, लेट्स से प्रोजेक्ट के इशू पे काम हुआ, वो रिजॉल्व हुआ, तो लेट्स से पहले सस्पेंड हो रही थी एक्टिविटी 3 दिन, अब वो काम 1 दिन में हो गया। तो आप देखोगे जो हमारा डिले सी बहुत दूर भाग रहा था वो 1 दिन के डिले पे आएगा। दिस लेट्स से हमने पहले ये बोला था ना, हमारा सी जो भी काम हमारा हो रहा था वो 19 से लेके होल्ड हो गया 2 दिन, 19-20 काम नहीं हुआ, 21 को फिर काम रिज्यूम हुआ। अब हम इसको शेड्यूल करते हैं कि भाई 2 दिन तो काम हो ही नहीं सकता। तो हमने देखा ये हमारे जो एक्टिविटीज़ थे ये आगे बढ़ गए हैं, मूव हो गए हैं, क्योंकि इनमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हुए, है ना। अभी हम डी एक्टिविटी में, तो हमने डी को बोला है कि डी 2 दिन के लिए होल्ड हो गया है, ठीक है। तो डी शिफ्ट होते ही आप देखोगे ई इज़ डिपेंडेंट ऑन डी, तो वो भी शिफ्ट हो जाएगा। हम प्रोजेक्ट इश्यूज़ में आते हैं तो हमें पता चलता है डी एक्टिविटी में कुछ टेक्निकल फेलियर की वजह से इशू आया है। तो उस टेक्निकल इशू पे अगर अर्जेंटली काम करवा दिया जाए एंड वो 2 दिन की जगह लेट से 1 दिन में फिक्स हो जाता है, तो हमें वापस से प्रोजेक्ट रीशेड्यूल करेंगे। तो अब देखोगे पहले 2 दिन का था, अभी 1 दिन का डिले है। तो ये मैनेजमेंट को हाईलाइट करने के लिए, ताकि हम रीज़न इनकॉर्पोरेट कर सके किस वजह से हमारा डिले है। अगर आप यहाँ नोट सेक्शन देखोगे तो यहाँ तो हमने सिर्फ एक नॉर्मल सा हेडर दिया है। आपको इस इशू के बारे में डिटेल्स देने हैं, नोट्स पे जाएंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे,
यू विल मेंशन इट इन कंप्लीट डिटेल कि फेलियर किस डिवाइस का हुआ है, किस टाइम हुआ है, व्हाट ऑल वर द पर्सन्स इन्वॉल्व, वो सारे डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये क्या होगा, नोट्स में डिटेल्स इसके मौजूद रहेंगे। ठीक है, इश्यूज समझ में आए, प्रोजेक्ट में इश्यूज कैसे टैग करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़र डिफाइंड फील्ड्स। जैसे हम यहाँ पे कोई भी हम एक्टिविटीज़ देखें, अगर हमारे एक्टिविटीज़ में कुछ कॉलम्स डिफाइंड है ना, हम राइट क्लिक करते हैं, वी गो टू कॉलम्स, तो आप देखोगे हमें कुछ सेट ऑफ कॉलम्स यहाँ दिख रहे हैं, ये सेलेक्टेड ऑप्शंस हैं एंड दीज आर दी अवेलेबल ऑप्शंस। ठीक है, तो ये ऑप्शंस ऑलरेडी प्री डिफाइंड है सिस्टम में, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। इफ़ आई वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम हियर, लेट्स से रिव्यू का कोई कॉलम यहाँ नहीं मौजूद है एंड आई वांट टू ऐड अ कॉलम फॉर विद द सेम रिव्यू नाम से। ये हमारे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है कि हम हर एक एक्टिविटी के आगे एक रिव्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं, ताकि हम देख सकें कि प्रोग्रेस या कुछ भी एडिशनल नोट्स डालने हो तो हम उसमें डाल सकें। तो वो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़र डिफाइंड फील्ड्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि हम यूज़र डिफाइंड फील्ड क्रिएट क्यों कर रहे हैं। अब जैसा कि उसका नाम है यूज़र डिफाइंड फील्ड्स, यानी वो यूज़र डिफाइन करेगा, इट्स अप टू द यूज़र। तो हम एंटरप्राइज में आते हैं, वी विल सी यूज़र डिफाइंड फील्ड्स, हम इसको क्लिक करते हैं तो ये यूज़र डिफाइंड फील्ड्स का विंडो ओपन होता है और यहाँ हमारे ऑलरेडी जो लिस्टेड यूज़र डिफाइंड फील्ड्स हैं वो दिए हुए हैं, यानी ये सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट थे नहीं, लेकिन ये क्रिएट करे गए हैं एडिशनल। तो लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ न्यू यूडीएफ और मैं इसको नाम देती हूँ रिव्यू। ठीक है, आई कैन डिफाइन कि मुझे क्या डेटा टाइप चाहिए इसका। तो देर आर सम डेटा टाइप्स जो कि प्राइमावेरा सपोर्ट कर रहा है। टेक्स्ट दे सकते हैं, डेट के फॉर्मेट में हो सकता है, नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, इंडिकेटर दे सकते हैं, स्टार्ट डेट फिनिश डेट हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है। तो लेट्स से रिव्यू में मैं टेक्स्ट फॉर्म में रखना चाहती हूँ, तो आई कीप इट टेक्स्ट एंड क्लोज। तो अभी मुझे डिस्प्ले में दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने डिस्प्ले में ऐड नहीं किया है। what I can do is I'll go here columns and user defined field section में जाएंगे, I'll get review, लास्ट में रिव्यू को ऐड कर देंगे, अप्लाई एंड ओके। अब आप देखो रिव्यू कॉलम ऐड हो गया है लास्ट में। ठीक है, अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये वैल्यू आई हैव टू इनपुट रियल टाइम में। लेट्स से एक्टिविटी 1 हो गया, आई वॉन्ट टू से इट वॉज डन इन टाइम, तो क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू है तो कोई भी टेक्सचुअल डेटा ये ले लेगा। लेट्स से हम एक और यूज़र डिफाइंड फील्ड क्रिएट करते हैं एंड आई वॉन्ट टू ऐड एन इंडिकेटर। लेट्स से इसको हम स्टेटस बोलते हैं, इसका डेटा टाइप हम रख देते हैं इंडिकेटर। लेट्स क्लोज दिस। यहाँ पे हम इंडिकेटर को भी ऐड करते हैं। हम कॉलम्स को किसी भी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम लिस्ट में जाके भी निकाल सकते हैं, तब वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाता है। यहाँ हमें यूज़र डिफाइंड फील्ड ऑलरेडी दिख रहा है, स्टेटस था ना, लेट्स ऐड स्टेटस हियर, अप्लाई ओके। अब आप देखोगे लास्ट में स्टेटस का भी आ गया। अब क्योंकि ये इंडिकेटर टाइप रखा है तो देयर आर सम इंडिकेटर्स अवेलेबल। अगर एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई पूरी तो हमने ये इंडिकेटर दे दिया, कुछ परसेंट कंप्लीट है अभी काम चल रहा है ये दे दिया। हमने देखा डी में इशू आया था तो हमने ऐसा कुछ सिंबल दे दिया कि ये अभी इशू है, इसमें कुछ देखना पड़ेगा, अभी स्टार्ट नहीं हुई तो हमने ये इंडिकेटर दे दिया। तो जस्ट फॉर आवर ईज़ हम कुछ कुछ फील्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हम करेंगे एंटरप्राइज में जाके, यूज़र डिफाइंड फील्ड्स में जाके। ठीक है अब कई बार क्या होता है, अभी तो हम सिंगल लोकल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन पे मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं सेम प्रोजेक्ट्स पे, है ना। मैं इश्यूज़ को बंद कर देती हूँ यहाँ पे पहले। तो कई बार क्या होता है, इफ़ आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड आई वांट कि मैं ये प्रोजेक्ट का डिटेल्स क्या होता है, ऑथराइजेशन के बेसिस पे कई लोगों को दिख रहा होता है, तो वी कैन कंट्रोल किसको क्या राइट देना है, किसको सिर्फ रीड का एक्सेस देना है, किसको हमें एडिट का परमिशन देना है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में क्या नाम है, हम ये चेक कर सकते हैं कि इफ़ आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट राइट नाउ, तो मैं किसी और को उन पे काम करने से रोक दूँ। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ता है, हम क्या नाम है, हम चेक इन चेकआउट का फीचर यूज़ करते हैं प्राइमावेरा में। लेट्स गो टू एक्टिविटीज, स्टेटस, जनरल, this is our project, so let's say this is the project I am working on and I don't want कि बाकी लोग इसको कुछ भी चेंज करें। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास चेक इन चेकआउट का ऑप्शन है। तो अगर मैं इसको चेक इन कर देती हूँ एंड आई लेट हैव 5, तो लेट्स सी इफ आई एम एबल टू मॉडिफाई एनीथिंग हियर। चेक इन है तो आई एम एबल टू मॉडिफाई, आई एम मेकिंग रियल टाइम अपडेट्स, लेट मी डू कंट्रोल Z। लेट्स गो बैक टू प्रोजेक्ट। इफ़ आई वांट टू से मैं चेकआउट करती हूँ, ठीक है। अभी क्या आया, क्योंकि मेरा जो लॉगिन है बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉगिन पिक कर लेगा कि दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन चेकड आउट बाय मी। तो अब हम एक्टिविटीज़ पे जाएं एंड इफ़ वी ट्राई टू चेंज एनीथिंग तो इट इज़ नॉट अलाउइंग अस। तो बेसिकली हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर हमें एडिट का परमिशन देना है या नहीं देना है। नहीं, वंस इट इज़ चेकड आउट, अभी तो लोकल पे इसलिए आपको लग रहा है हम ही नहीं कर पा रहे, दूसरा आदमी कर लेगा, बट वंस इट इज़ ऑन सर्वर पे सब लोग सेम उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपका जो लॉगिन है, स्कीमा है, दूसरे बंदे का जो लॉगिन है, उनको परमिशन सेम है, यू बोथ आर हैविंग एक्सेस टू दिस प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को आपने चेकआउट कर दिया है, तो कोई भी नहीं एडिट कर पाएगा, वो भी नहीं कर पाएंगे। अब वो एडिट के लिए कब अवेलेबल होगा, जब आप इसको चेक इन मार्क करोगे। अगर वो करेगा चेकआउट, वो नहीं कर पाएंगे, एक टाइम में एक ही बंदा चेकआउट कर सकता है। वो आपके परमिशन से डिफाइन होगा, जिन जिनको प्रोजेक्ट्स पे एक्सेस होगा। हाँ, दूसरा बंदा भी ऑलरेडी चेक इन केस में आप अपडेट्स रियल टाइम कर सकते हैं। अब क्या होता है, आपका क्वेश्चन में समझ गई, लेट्स से आप मैनेजर हैं, आपके कोई सुपरवाइज़र होंगे एंड कोई बंदा होगा जो आपके अंडर में काम कर रहा होगा, टीम मेंबर है ना, या इंजीनियर होगा जो रियल टाइम अपडेट्स करते होंगे इसमें आके, राइट। आपका एक्सेस लेवल, इंजीनियर का एक्सेस लेवल और आपके सुपरवाइज़र का एक्सेस लेवल, तीनों एक्सेस लेवल अलग होंगे। वो कंपनी ऑथराइजेशन के थ्रू लिमिटेड सेट ऑफ फीचर्स आपके स्कीमा को देगी। जैसे अभी हमारा जो स्कीमा है वो एडमिन का है, हमें फुल कंट्रोल है, तो हमें चेक इन चेकआउट का फीचर दिख रहा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जहाँ आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ किसी को चेकआउट का परमिशन ना दिया जाए, उसको सिर्फ व्यू करने का ऑप्शन दिया जाए, तो उनको चेकआउट करके ही मिलेगा, उनको यहाँ पे चेक इन करने का ऑप्शन नहीं देगा सिस्टम में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है। बट हाँ, अगर कभी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करने आए हैं एंड यू आर सीइंग कि आप एडिट नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट में जाके ये चेक कर सकते हो चेकआउट स्टेटस क्या है। इफ़ इट इज़ चेकड आउट तो चेंजेस नहीं होंगे, यू विल हैव टू मूव इट टू चेक इन। चेक इन के बाद ही आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। कई बार रियल लाइफ सिनेरियोज में ऐसा होता है, कुछ काम के परमिशंस जैसे लोअर पर्सन जो है उसको नहीं होते, तो उनको चेक इन करवाना पड़ता है अपने सुपरवाइजर्स को कह के, सो दैट दे कैन मेक द रियल टाइम अपडेट्स, ठीक है। तो ये हमारा चेक इन चेकआउट फीचर होता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट एनीबडी एल्स फ्रॉम मेकिंग चेंजेस इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन इज़ बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका एक रेप्लिका होता है। जैसे हमने बेसलाइन पढ़ा था ना, बेसलाइन क्या करता है, हमारे पूरे प्रोजेक्ट का एक रेप्लिका कॉपी बना देता है। तो रिफ्लेक्शन भी यही करता है। कई बार क्या होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं अगर वो बहुत क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं, हम दो अप्रोच लेके चलते हैं। लेट्स से अगर हमारा ये प्रोजेक्ट है सिटी सेंटर वाला, पहले तो ये देखते हैं रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं, हमें क्रिएट रिफ्लेक्शन क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ये पूरा अलोंग विद द बेस लाइन कॉपी कर रहा है।
तो अब देखो 515 का एक रिफ्लेक्शन बन के आ गया। हमें पता है कैसे चलेगा ये इसका रिफ्लेक्शन है, प्रोजेक्ट का सिंबल है लेकिन इसके साथ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो दैट मीन्स ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब अगर हम इसका ड्यूरेशन वगैरह, हाँ नाम ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, मंथ पर वीक की जगह क्वार्टर पे करें। ओके, ये कोई हमारा प्रोजेक्ट था। अगर हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स का शेड्यूल देखें, गैंट चार्ट देखें, तो बिल्कुल सेम है। लेट्स से कई बार प्रोजेक्ट में ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हम दो पैरेलल स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं एंड हम देखना चाहते हैं कौन सा वाला वर्क कर रहा है, जब हमारे पास बैंडविड्थ होती है। तो हमने पहला स्ट्रैटेजी अपने मेन प्रोजेक्ट में डाल दिया, दूसरा स्ट्रैटेजी उसके रिफ्लेक्शन में डाल दिया। अब लेट्स सी हम काम करते हैं, हम कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशंस करते हैं और जो रियल टाइम अपडेट्स हैं उसके बेसिस पे हमें पता लगता है ये जो रिफ्लेक्शन बनाया था ये हमें रिजल्ट दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जो हमारा वो था इसको मेन से मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं, हमारे पास ऑप्शन आता है मर्ज रिफ्लेक्शन इनटू सोर्स प्रोजेक्ट। वंस वी डू दैट, इसमें जो भी चेंजेस हम करेंगे वो हमारे मेन प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। अभी ये बता रहा है क्या क्या चेंजेस हमने करे हैं, तो दीज आर द लिस्ट ऑफ चेंजेस जो हमारे रिफ्लेक्शन में आए हैं। तो हम क्या करते हैं, मर्ज चेंजेस करते हैं। मर्ज चेंजेस करते ही आप देखो रिफ्लेक्शन वाला जो प्रोजेक्ट है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमने सिर्फ इसके चेंजेस अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट में मूव कर दिए। अब हमें इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। इसको हमें जाके खुद डिलीट करना पड़ेगा, चेंजेस मर्ज करने से वो हटेगा नहीं। ठीक है, ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट होता है मर्ज, जरूरी नहीं है, हमें लगे ठीक है ऐसा चल रहा है तो वो डिपेंड करता है। अगर आपका कोई जो भी आप टेस्ट कर रहे हो, हिट एंड ट्रायल आपका जो भी चल रहा है, अगर वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है, प्राइमरी फैक्टर रोल प्ले करने वाला है, तो उस केस में आप कर सकते हो, आप उसको ही अपना मेन प्रोजेक्ट कंसीडर कर लोगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप्स लेकिन आगे और भी चेंजेस करने हैं आपने इसमें, तो आप दोनों को पैरेलल में कंप्लीशन से पहले, अगर आप दोनों ही कंप्लीशन तक लेके जाओगे तो रिफ्लेक्शन का कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा। ये है, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम देख लेते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या है, लेट्स से हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है एंड आई वांट टू ट्रांसफ़र इट दिस प्रोजेक्ट टू समबडी। तो हम क्या कर सकते हैं, फाइल में जाके इस पूरे प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइल्स में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे। तो लेट्स से मुझे ये प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करना है, अभी तो मैं लोकल वर्जन पे है, सर्वर पे होता तो आपको एक्सेस दे के आपको मिल जाता। तो इस केस में कैसे करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट के लिए ये हमें कई फॉर्मेट्स देता है कि हम किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। पहला इसने दिया हमें प्राइमावेरा प्रोफेशनल वर्जन, प्राइमावेरा कॉन्ट्रैक्टर वर्जन, प्राइमावेरा P6। आपको एक्सेल के फॉर्म में एक्सपोर्ट करना है तो वो भी हो जाएगा, आपको MSP के प्रोजेक्ट के फॉर्म में करना है वो भी हो जाएगा। तो ऐसे ये काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं जिनमें हमें एक्सपोर्ट करने का फंक्शन मिलता है। जैसे अभी के लिए वी आर इनटू प्राइमावेरा प्रोफेशनल, तो हम प्रोफेशनल सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे वर्जन्स लिख के आ रहे हैं, तो जैसे हमारा जो है लेटेस्ट वर्जन 20.12 है तो वो सेट है। अगर लेट्स से मुझे ये आपके साथ शेयर करना है तो आपके सिस्टम पे जो वर्जन होगा मुझे यहाँ से वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ आपके सिस्टम पे जो वर्जन होगा, लेट्स से आपके सिस्टम पे 15.1 इंस्टॉल्ड है, मेरे पास 20.12 है। अगर मैं 20.12 पे एक्सपोर्ट करके आपको दूंगी तो चांसेस हैं आपके 15.1 पे सारे फीचर्स का सपोर्ट नहीं होगा, तो आपको पूरे प्रोजेक्ट सही से लोड नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए एक्सपोर्ट करने के पहले आई विल आस्क यू आपका वर्जन कौन सा है, फिर मैं यहाँ से वर्जन सेलेक्ट कर सकती हूँ। आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट विंडो में इट इज़ आस्किंग मी मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, रिसोर्स के लिए चाहिए या रोल्स के लिए चाहिए। तो आई एम गोइंग टू एक्सपोर्ट इट फॉर द कंप्लीट प्रोजेक्ट। तो अभी एक ही प्रोजेक्ट ओपन है तो एक सिंगल आ रहा है, मल्टीपल ओपन होते तो यहाँ ये ऑप्शन देता है कि हम चेक लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकें। नाउ इट इज़ आस्किंग मी फाइल का नाम क्या रखना है, तो ये डॉक्यूमेंट्स में जा रही है इस नाम से। ठीक है, लेट्स कॉल दिस
सिटी सेंटर प्रोजेक्ट, ठीक है। वी फिनिश्ड इट, एक्सपोर्ट वॉज सक्सेसफुल। अब देखते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में सिटी सेंटर प्रोजेक्ट का P6 प्राइमावेरा P6 का फाइल जनरेट हो गया। तो ये हमने एक्सपोर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल फाइल में, प्राइमावेरा फाइल में ही एक्सपोर्ट किया। लेट्स ट्राई टू एक्सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट, एक्सेल के फॉर्म में। यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। लेट्स से मैं अभी सारे सेलेक्ट करके देखते हैं कि एक्सेल में किस टाइप का डेटा दिखता है। तो ये हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। देर आर 2 टेम्पलेट्स अवेलेबल। अगर मैं अपना कोई नया टेम्पलेट क्रिएट करना चाहती हूँ तो व्हाट आई कैन डू इज़ मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो करंट टेम्पलेट ओपन हो गया। करंट टेम्पलेट का नाम ये था, लेट मी नेम दिस टेम्पलेट, गिव मी इट अ डिफरेंट नेम। इसमें अभी ये चीज़ें दिख रही हैं। इफ़ आई वांट टू ऐड एनी अदर कॉलम, लिस्ट में जाके एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी नेम, स्टार्ट एंड फिनिश, लेट्स ऐड एक्चुअल कॉस्ट, इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। इट्स जस्ट फॉर द सेक कि एक्सपोर्ट करने पे क्या क्या कॉलम्स हमको चाहिए हैं। लेट मी ऐड फ्यू मोर कॉलम्स, ठीक है। वंस वी डू इट, ओके क्लिक किया, सेव नहीं हुआ क्या? हाँ, ये ठीक है। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, ऐड नहीं किया था, उसी को हमने मॉडिफाई कर दिया था। लेट्स ऐड दिस वन। इसमें हमें एक रिव्यू वाला सेक्शन जो हमने ऐड किया था वो लगा लेते हैं लास्ट में, ठीक है। लेट्स गेट इट ओके। अच्छा, ऊपर वाला ठीक है। वी कैन गो फॉर एनी वन। हम लेट्स से पूरा ऊपर वाला इल्मा सेलेक्ट करते हैं। लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो ये दिखा रहा है ये प्रोजेक्ट का नेम है और फाइल यहाँ पे सेव होगी। लेट्स डू नेक्स्ट एंड फिनिश। एक्सपोर्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारा फाइल आया है डॉक्यूमेंट्स में। ये आया EC00515, यही फाइल था हमारा। हाँ, ये खुल रहा है। अब देखिए, क्योंकि हमने सारी चीज़ें रखी थी तो एक्टिविटीज़ सारे जितने भी उस प्रोजेक्ट में थे वो आ गए, उनका स्टेटस आ गया। ये हेडर है बेसिकली। WBS कोड क्या है, एक्टिविटी का नाम क्या है, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट क्या है, रिसोर्सेज कौन कौन यूज़ हो रहे हैं इस एक्टिविटी में, कितना कॉस्ट है, सिटी कौन सा है, बस दैट्स इट। ये पूरा रिकॉर्ड आया टास्क का। अब आप देखो, नेक्स्ट हमने रिसोर्स भी सेलेक्ट किया था, यानी एक्टिविटी का था वो, हमने रिसोर्स भी सेलेक्ट किया तो हमारा रिसोर्स का नेम एंड रिसोर्स का टाइटल, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आ गई। टास्क और रिसोर्स का लिंकिंग वो भी आ गया। प्रोजेक्ट का कॉस्ट ये भी आ गया कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक्सपेंस किस किस चीज़ में हमारा हो रहा है। तो ये कंप्लीट रिपोर्ट हमारे पास जनरेट होके आ गई, ठीक है। तो बेसिकली रिपोर्ट क्या जनरेट होकर आ गई, हमारा जो डेटा था प्रोजेक्ट का वो एक्सपोर्ट कर लिया हमने। अब लेट्स से एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी हमारे पास किसी ने मुझे फाइल शेयर करी हुई है एंड आई वांट टू इंपोर्ट दैट इनटू माय सिस्टम, तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे, सेम स्पेसिफाई करेंगे हम स्प्रेडशीट से इंपोर्ट करना है, प्राइमावेरा प्रोफेशनल का फाइल है, P6 का फाइल है। लेट्स से हम प्रोफेशनल का फाइल एक्सपोर्ट करते हैं और हम प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हमें लोकेशन देनी होगी कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो हम इंपोर्ट करने वाले हैं। दिस वाज आवर प्रोजेक्ट। ओपन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, हम नया कर सकते हैं या पुराने में अपडेट कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और उसमें हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं तो हमें किसी EPS में टैग करना पड़ेगा। तो अभी देखें करंट किस EPS में है, ये एनर्जी सर्विसेज में है। लेट्स टैग इट इनटू इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन दिस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट किया, डिफ़ॉल्ट लेआउट के साथ जा रहे हैं हम। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। अब आप देखो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोड हो रहा है, इंपोर्ट हो गया। अब आप देखें हमारा जो ओरिजिनल वाला था वो एनर्जी सर्विसेज में था, सिटी सेंटर। एक हमारा यहाँ आ गया एनर्जी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है।
ये चीज़ समझ में आई? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे परफॉर्म किया है? इसमें वही फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो इसके साथ कंपेटेबल है। Yes. अननेसेसरी में वर्ड फाइल है इंपोर्ट करेंगे। अदरवाइज इधर आपको क्या है? डेटा मिसमैच्ड मिल सकता है, हैम्पर्ड मिल सकता है, तो देयर इज़ नो पॉइंट। तो हमें ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो सिमिलर वर्जन पे ही काम करेगा। प्राइमावेरा वर्जन 20 है तो 20 पे ही सपोर्ट रहेगा। कौन सा वर्जन चल रहा है लेटेस्ट? 20.1 आई थिंक इज़ द रनिंग वन, तो 21 वी आर यूजिंग। We are using हाँ 20 myself is 20. या आप ओपन करोगे ना, ये वर्जन नंबर लिख के आएगा कौन सा वर्जन है, ठीक है। तो वी आर डन विद द इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब हमारे पास बचता है रिपोर्ट्स वाला पार्ट, मेजर पार्ट जो है कि हमें रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ